वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास तक हम चर्चा कर रहे थे सिंप्लेक्स मैथमेटिक्स के ऊपर। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का जो पेपर है वो स्टार्ट हमने कर रखा था। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी 3D प्लस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और इसमें हम पढ़ रहे थे सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड हम इसमें पढ़ रहे थे। तो सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड जो भी किसी स्टूडेंट्स के डाउट है, क्यूरीज है, वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाएं और पर्सनल चैट में जो भी क्यूरीज आप मैसेज करें। और आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो आई स्टडी ऑनलाइन को, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपकी क्यूरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो वहाँ पे पूछ सकते हो जिससे भी रिलेटेड हो। तो आगे चलते हैं। हम सिंप्लेक्स मेथड की हम चर्चा कर रहे थे। तो सिंप्लेक्स मेथड में मैंने बताया था इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसको पूरा कंप्लीट किया उस क्वेश्चन को। तो उसी क्वेश्चन का पूरा इसमें रोल है। वो क्वेश्चन देख लो, जिसको अगर समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा रिपीट करके उसको देखना, उसके बाद ये लेक्चर आप दोबारा देखें। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे ही जो क्वेश्चन होगा कि आगे सेम रहेगा, वहाँ से उसको छोड़ देंगे। लेकिन स्टार्टिंग का जो रहेगा प्रोसेस वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसमें उठाते हैं। लास्ट टाइम पे हमने जो क्वेश्चन किया था एक, वो किया था मिनिमम की मैक्सिमम की कंडीशन का। आज एक क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें मिनिमम की कंडीशन आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मिनिमम z बराबर x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 such that 3x1 minus x2 plus 3x3 less than equals to 7 and minus 2x1 plus 4x2 less than equals to 12 and and minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than equals to 10 and x1 x2 x3 greater than equals to 0। ये कंडीशन, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई हो, कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसको कहेगी सिंप्लेक्स मेथड से इस LPP को सोल्व कीजिए, तो देखना आप यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस कंडीशन को चेक करना है, ये किस में दी हुई है, मिनिमम में है या मैक्सिमम में है। अगर मैक्सिमम में है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे के ऐसे चलना है। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन मिनिमम में दी हुई है तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैक्सिमम में चेंज करेंगे। मिनिमम की कंडीशन को किस में चेंज करते हैं, मैक्सिमम में चेंज करते हैं। मैक्सिमम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का z बन जाएगा। तो माइनस के z को मैं z डैश लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम z डैश बराबर, यहाँ z डैश बराबर क्या है, माइनस का z है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, z डैश लिख दिया। और मिनिमम किस में आ गया, मैक्सिमम में। इक्वल्स टू ये माइनस का x1, ये प्लस का 3x2 एंड ये माइनस का 2x3। बाकी नीचे वाली कंडीशन ऐसी की ऐसी लिख दो। सच दैट 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 7। फिर माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, अब ये पूरा क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा बन गया, ये पूरा मैक्सिमम में आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं,
इनइक्वलिटीज को क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब इक्वल आना चाहिए, यहाँ इनइक्वलिटीज को चेंज करेंगे। तो देखो इनइक्वलिटीज किस में दी हुई है आपको, तीनों लेस देन इक्वल में दी हुई है, लेस देन में दी हुई है। तो लेस देन में अगर दी हुई है तो क्या करते हैं हम, लेस देन का मतलब ये कंडीशन इस वाली से छोटी है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल लेस देन के लिए क्या होगा, स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, स्लैक वेरिएबल नहीं घटेगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं तो देखना मैक्सिमम जे डैश ऐसा का ऐसा माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 सच दैट 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 7, फिर माइनस 2x1 प्लस 4x2 प्लस अब x4 आ गया तो नया वेरिएबल कौन सा होगा, x5 इक्वल्स टू 12 एंड माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस x6 इक्वल्स टू 10 एंड x1 x2 x3 x4 x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पूरी कंडीशन आ गई। यहाँ से इनइक्वलिटीज किस में आ गई, इक्वल में आ गई, इक्वल में आ गई। तो अब क्या करेंगे हम, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अब सेम वही तरीका रहेगा, वही प्रोसेस रहेगी जो अपन ने पीछे वाली क्लास में, जो पीछे वाला लेक्चर है उसमें किया था। तो देखना अब यहाँ सबसे पहले सी बी एक्स बी बी आई सी जे, ठीक है। पहले मैंने बताया था मैट्रिक्स बना के देख लेना इसकी कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही। मैंने बताया था लेस देन में जब भी आप स्लैक वेरिएबल ऐड करते हो तो उसमें आइडेंटिटी जरूर बनेगी। तो मैट्रिक्स बना के देखते हैं। ए बराबर यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 x6 सारे वेरिएबल लिख लेते हैं। अब सबसे पहले x1 के नीचे x1 के कोफिशिएंट, फिर x2 के, तो x1 के नीचे 3 माइनस 2 माइनस 4, फिर x2 का माइनस 1, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 3, इसमें x3 नहीं है मतलब 0, इसमें x3 की जगह 8 है। आगे चलो x4 की जगह यहाँ 1, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ 0 1 0, फिर 0 0 1। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है, ये यहाँ x4 x5 x6 के बीच क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। तो मैंने बताया था जिनके बीच आइडेंटिटी बनेगी वो आ जाएंगे यहाँ x4 x5 x6 और बाकी यहाँ इनको ऐड कर देते हैं 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। क्लियर। अब देखना, और यहाँ सी बी में मैंने बताया था कौन से एलिमेंट आएंगे जो इनके मल्टीपल में हो, x4 0 0 0, इनके मल्टीप्लाई में क्या है 0 0 0, तो ये क्या आएंगे यहाँ 0 0। और बी आई में कौन सा आएगा, बी आई में ये जो इक्वल वाले हैं ये सारे क्या आएंगे बी आई में आएंगे, यानी कि 7 12 एंड 10 ये सारे क्या आएंगे इस बी आई वाले में आएंगे। यहाँ x1 फिर x2 फिर x3 x4 x5 एंड x6 ये इसमें, ठीक है। अब बाकी यहाँ ये मैट्रिक्स पूरी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो 3 माइनस 1 फिर 3 1 0 फिर माइनस 2 4 0 0 1 0 फिर माइनस 4 फिर 3 फिर 8 फिर 0 फिर 0 फिर 1। और यहाँ इनके जो कोफिशिएंट हैं -1 3 -2 0 0। यहाँ क्या निकलेगा दोस्तों जेड जे माइनस सी जे। अब ये जेड जे की जगह क्या आ जाएगा जेड डेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड डेस है तो जेड डेस आ जाएगा। तो यहाँ से देखना जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, इसको गुणा प्लस प्लस ये और माइनस ये वाला यही होगा, ये इससे गुणा होगा प्लस ये इससे गुणा होगा प्लस ये इससे गुणा होगा। तो तीनों की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 फिर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। एक चीज बताता हूं इसमें, जब भी आप फर्स्ट लाइन निकालोगे
जब भी आप इसमें ये फर्स्ट रो ये वाली निकालोगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के लिए, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, तो ध्यान रखना ये ऊपर वाले एलिमेंट ऐसे के ऐसे आएंगे, बस इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। बाकी ऐसे एज इट इज, ये -3, ये प्लस का 2, ये 0, ये 0, ये 0। अब चेक कर सकते हो ये का ये मिलेगा आपको। फिर क्या चेक करते हैं इसमें कि मिनिमम वाला वो क्या होगा, इसमें एंटर करेगा। क्लियर, ये क्या करेगा, एंटर करेगा। फिर क्या निकालते हैं यहाँ bi/xi, तो bi/xi देखना ये एंटर कर रहा है, तो माइनस वाला तो लेते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, मैंने बताया था। ये फिर क्या होगा 3 and 10/3, तो इनमें मिनिमम कौन सा है, ये है, तो ये एंटर करेगा इधर से। ये तो की एलिमेंट कौन सा आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर है, की एलिमेंट कौन सा रहेगा आपका 4 रहेगा। फिर क्या करते हैं, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। प्रोसेस पता है आप सभी को, अगर जिसको प्रोसेस नहीं पता है वो इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखें, पीछे वाले लेक्चर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पूरा लेक्चर देखें। मैं अब यहाँ इस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वही प्रोसेस रहेगी, हर क्वेश्चन की वही प्रोसेस रहेगी। सिर्फ स्टार्टिंग में क्या चेंज होना है किस क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी इस लेक्चर में हम सिंप्लेक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कहाँ क्या चेंज करना है वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। कंप्लीट क्वेश्चन आपको खुद को करना है कि अब आगे कैसे होता है, पीछे वाली क्लास में पता है सभी को बताया था, वहां से इसको सॉल्व करें। चेंज क्या करना था इसमें वो मैंने बता दिया, चेंज बस यही करना था, मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करना था, बाकी सेम प्रोसेस है ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब लेते हैं एक क्वेश्चन ग्रेटर देन का। अब तक अपन ने पढ़ा था वो लेस देन की कंडीशंस पढ़ी थी, अब अपन लेके चलते हैं इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन। तो क्वेश्चन है अपना सोल्व द फॉलोइंग LPP मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2 सच दैट 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपको, अब देखना अब तक जो क्वेश्चन किए थे हमने उसमें इनइक्वालिटीज किसमें दी हुई थी, हमें लेस देन इक्वल में दी हुई थी। अब इनइक्वालिटीज किसमें दी हुई है, हमें ग्रेटर देन इक्वल में दी हुई है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था कि इनइक्वालिटीज बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये मिनिमम में है या मैक्सिमम में। अगर मैक्सिमम में होता है तो एज इट इज आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर मिनिमम में दिया हुआ है तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसको मैक्सिमम में चेंज करते हैं। मैक्सिमम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो जेड माइनस जेड को मैं क्या लिख देता हूं, जेड डैश लिख देता हूं, डैश बराबर ये माइनस x1 ये माइनस x2, तो ये मैक्सिमम में चेंज हो गया। अब नीचे इनइक्वालिटीज ऐसी की ऐसे लिख लो, सच दैट 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ से यूनिक्लिट, यहाँ से ये मैक्सिमम में चेंज हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम z डैश बराबर माइनस x1 माइनस x2 सच दैट, अब इस यूनिक्लिटीज को क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ क्या लाना है, इक्वल लाना है। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब ये इधर वाला क्या बड़ा है, इस बड़े को इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से कुछ घटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, एक स्लैक वेरिएबल घटा दूंगा। स्लैक वेरिएबल x2 तक है, इससे आगे वाला कौन सा होगा, x3 होगा, तो x3 इसमें से घटा देता हूं। तो 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 4 एंड ये भी किसमें है, ग्रेटर देन में, तो इसमें भी x1 प्लस 7x2 माइनस
x4 इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यूनिक्लिटी चेंज हो गई पूरी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज यहाँ से और होगा। एक चेंज तो ये होगा कि ये ग्रेटर देन में थी। अब आगे कैसे करते हैं, अब वही मैट्रिक्स बना के देख लो। यहाँ मैट्रिक्स बनाते हैं, ये x1 x2 x3 x4, x1 के नीचे x1 के कोफिशिएंट ले लो। कौन कौन से, 2 1, x2 के नीचे x2 का 1 7, इसके नीचे -1 0, फिर 0 -1। क्या आइडेंटिटी बन रही है इसमें? आइडेंटिटी नहीं बन रही। आइडेंटिटी ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, ये होने कैसे चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी क्या बनेगी इसमें आइडेंटिटी बनेगी। तो आइडेंटिटी बनाते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ और ऐड करते हैं। ये +0 इंटू x3 +0 इंटू x4। अब क्या करते हैं, इसमें एक स्लैक वेरिएबल और ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे तब अपने पास आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना, आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, यहाँ दोबारा और वेरिएबल ऐड होंगे। तो ये ऊपर वाली कंडीशन तो ऐसे कैसे, मैक्सिमम z डैश बराबर -x1 -x2 +0 इंटू x3 +0 इंटू x4। अब देखना, सच दैट 2x1 +x2 -x3 +x4 तक आ गया। तो आगे वाला कौन सा होगा, x5 इक्वल्स टू 4 एंड x1 +7x2 -x4 +x6 इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। एंड फॉर ऑल सब के सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या करना आपको, पहले तो हम 0 इंटू x3, पहले जब सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर रहे थे तो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, लेकिन जब आप दोबारा सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हो तब आपको 0 इंटू नहीं लिखना है, तब कोई एक पूर्णांक, कोई इंटीजर आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं यहाँ मान रहा हूँ कैपिटल M, उससे एंड माइनस कैपिटल M इंटू x6, ये मैंने मान के चला हुआ है, क्योंकि दोबारा ऐड किए हैं तो इसकी वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया, कैपिटल M है, तो उसको क्या किया, इसमें से घटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस ग्रेटर देन वाले में सभी में होगी, जितने भी ग्रेटर देन के क्वेश्चन होंगे उनमें सब में ये कंडीशन लगेगी। क्लियर है सभी को? क्योंकि जब पहले आप सिलेक्ट वेरिएबल घटाते हो तो उसमें आइडेंटिटी नहीं बनेगी, उसमें आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे, उसमें एक्स्ट्रा सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करोगे। एक्स्ट्रा सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, M से मल्टीप्लाई करके आप लिख देना। तो ये मेथड यहाँ से आप डायरेक्ट अपने दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ से आगे आपको क्या करना है, एक सिलेक्ट वेरिएबल, जब एक्स्ट्रा सिलेक्ट वेरिएबल और ऐड कर रहे हो आप, ये किसमें होगा, सिर्फ ग्रेटर देन वाले में ही होगा, लेस देन वाले में पहली बार में ही सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते ही आइडेंटिटी बन जाएगी, तो वहां तो एज इट इज यही बन जाएगी, लेकिन ग्रेटर देन वाले में कभी नहीं बनेगी। ग्रेटर देन वाले में ये नेगेटिव हमेशा रहेंगे, नेक्स्ट वाले जब दोबारा ऐड करोगे तब पॉजिटिव आएगी, और उसके लिए इन दोनों को यहाँ जो एक्स्ट्रा जो और कर रहे हो उनको -m से मल्टीप्लाई करके इसमें रखना है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन अपना पहले जैसा हो गया। अब इसकी बनाते हैं हम सिंप्लेक्स। तो देखना, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल वो देखना, यहाँ CB XB BI CJ, ठीक है। इससे पहले एक बार आइडेंटिटी बनाकर देख लेते हैं, जो मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं। तो A बराबर x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो देखना 2 1 1 7 -1 0 0 -1, फिर यहाँ 1 0 फिर 0 1। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है किसके बीच में, x5 और x6 के बीच में आइडेंटिटी बन रही है। तो अब बनाते हैं इसकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, तो ये देखना
ये यहाँ सी बी अक्स बी बी आई सी जे एंड अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स 5 अक्स 6। आगे देखना, अब अक्स बी में कौन आएगा, आइडेंटिटी किसके बीच में बन रही है, अक्स 5 एंड अक्स 6 के बीच में। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मान लो कई क्वेश्चंस में ऐसे होगा जहाँ ऑलरेडी 1 0 बन रहा है, जैसे मान लो इसके बीच में 1 और 0, जिसमें x का कोफिशिएंट मान लो x है ही नहीं, इसमें x 1 नहीं है, तो 0 और यहाँ है कुछ 1 0 1 और 1 0, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा सिलेक्ट वेरिएबल करने की ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले ही बन रहा है तो। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो ये इस प्रकार से हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, तो भी ये आइडेंटिटी है, दिख रहा होगा सभी को 1 0 0 1। ये किस किस के बीच में है, ये अक्स 6 से अक्स 5 के बीच में, मतलब यहाँ क्या आएगा, पहले अक्स 6 आएगा, फिर क्या आएगा, अक्स 5 आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान में नोट करते हुए चलना कि आइडेंटिटी किस प्रकार से बन रही है, उसी प्रकार से आपको यहाँ ये वेरिएबल काम में लेने हैं। यहाँ अक्स 5 और अक्स 6 के बीच में बन रही है, तो अक्स 5 अक्स 6, इनकी देखो वैल्यूज क्या है, यहाँ पहले बी आई लिखते हैं, बी आई क्या दिया हुआ आपको 4 एंड 4, बी आई आपको क्या दिया हुआ 4 एंड 4। यहाँ से इन सब के क्या लिख लेंगे कोफिशिएंट, ये -1, ये -1, ये 0, ये 0, ये -m और ये -m, ये दिया हुआ है। एंड ये वाले लिख लो 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 एंड 0 1, और यहाँ क्या आ जाएगा -m और -m, ये कंडीशन आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे यहाँ से जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे माइनस सी जे की कंडीशन सभी को पता है, ये प्लस ये माइनस ये, तो माइनस का 2m प्लस माइनस का m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का m बचेगा यहाँ, और फिर माइनस माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो माइनस m प्लस 1 बच जाएगा यहाँ। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस m माइनस का 7m, तो माइनस का 8m और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 8m प्लस 1, यहाँ माइनस m माइनस माइनस प्लस m और ये 0 प्लस m, यहाँ क्या बन जाएगा सिर्फ प्लस का m, यहाँ ये 0 यहाँ ये वापस क्या बन जाएगा प्लस का m, यहाँ से माइनस m ये 0 माइनस m प्लस m क्या बन जाएगा 0, एंड ये भी माइनस m प्लस m क्या बन जाएगा 0। तो ये आ गया आपका जेड जे माइनस सी जे। यहाँ ध्यान रखना ये m वाली कंडीशन किस प्रकार से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना सभी को मैंने बता दिया है, ये लाइन कैसे है ये सभी को पता होगा। अब यहाँ से देखते हैं इसमें मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम सभी को दिख रहा होगा ये वाला है, सबसे छोटा यही है इसमें, तो ये क्या करेगा एंटर करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ m सब में है, ये तो पॉजिटिव है तो इसको छोड़ दो, ये 0 है इसको लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाले को तो वैसे ही नहीं लेते हैं, लेते किसके नेगेटिव वाले को लेते हैं। तो यहाँ +1 सेम है, यहाँ -8m है, यहाँ माइनस का 1m है, तो छोटा कौन सा हो गया माइनस का 8m हो गया। तो ये क्या करेगा इधर से एंटर करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा एंटर करेगा। आगे क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं हम BI/xi, क्या निकालते हैं BI/xi, यानी कि इसमें इसका भाग देते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4/1 क्या आ जाएगा 4, यहाँ 4/7 आ जाएगा। दोनों में मिनिमम कौन सा है, दोनों में मिनिमम ये है, तो मिनिमम BI/xi इक्वल्स टू 4 और 4/7 कौन सा है मिनिमम 4/7। तो एग्जिट कौन सा करेगा अक्स 6 करेगा, मतलब ये वाला यहाँ से क्या करेगा एग्जिट, ये आएगा इधर से इस प्रकार, ये जाएगा इस प्रकार, तो की एलिमेंट कौन सा आ गया अपने पास 7 आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की तरफ, तो देखना नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल देखना वही ऐसा का ऐसा CB अक्स B
BI CJ एंड x1 x2 x3 x4 x5। अब इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ जो x6 था वो क्या हो गया, एग्जिट हो गया और ये -m वाला था, ये कौन सा था, ये m वाली रो थी। अगर ये एग्जिट कर रहे हैं तो इसमें आगे वाली टेबल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्या कर दो, अब छोड़ दो। वैसे ही अगली वाली में भी ये क्या हो जाएगा, स्किप, तो इसको भी छोड़ दो। लेकिन ये अगर इनमें से, इन चार में से कोई एग्जिट होता है, उनको आपको बाहर नहीं लिखना है, उनको लेते हुए चलना है। लेकिन m वाली अगर एग्जिट हो रही है, जैसे यहाँ ये एग्जिट हो गया, तो वहाँ अब लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। आगे वाली टेबल में ये एग्जिट हो जाएगा तो इसको भी नेक्स्ट वाली में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये हमें सब में लिखनी है। तो देखना आगे CB। अब देखो ये क्या किया, एंटर कौन सा किया यहाँ से, x2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 के ऊपर कितना है, -1, तो x2 -1। ये वाली रो कैसे निकलेगी, पता है, की एलिमेंट का भाग दे दो, की एलिमेंट का भाग दोगे तो 4/7, 1/7, 1, फिर 0, फिर -1/7, फिर 0। ये वाली रो आ गई अपने पास, क्लियर है सभी को। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली रो यहाँ कौन सा है, x5 है, ये कौन सा है, x5 है, और ये -7 है। यहाँ से क्या करेंगे हम वापस, पता है सभी को, सॉरी ये -7 नहीं है, -m है, -m है। ऊपर वाली ऐसे की ऐसे लिख लो, -1, 0, 0 एंड -m। x6 को अब हटा दो। ये वाली रो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, पहले इसको एज इट इज लिख लो, 4, 2, 1, -1, 0, 1, फिर माइनस, इसको आगे लिख देता हूँ, 1, फिर माइनस, और क्या बताया था, इसको घटा दो जो नई वाली आई है, 4/7, 1/7, 1, 0 प्लस 1/7 एंड -0, फिर मल्टीप्लाई। इस रो में की एलिमेंट से जस्ट ऊपर वाला है ये, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 एंड 1, जो भी टेबल आए वो लिख दो। इसमें क्या बचेगा देखना, ये 4 माइनस 4/7, 28 -4, तो कितना बचेगा, 24/7। यहाँ से 14, 13/7, ये 0, ये 1, ये 1/7 और ये 1। तो नई रो आपके पास आएगी 24/7, 13/7, 0, 1, 1/7 एंड 1। ये क्या आएगी आपके पास नई रो। देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ जल्दबाजी में मैंने कैलकुलेशन की है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अपनी तरफ से देख लेना, ठीक है। तो मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं उस चक्कर में। तो इन कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन के पार्ट में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आप अपने स्तर पे देख लेना, क्योंकि मेथड सेम रहेगा, मेथड यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब वापस क्या करते हैं, इसमें ZJ माइनस CJ निकालते हैं। तो ZJ माइनस CJ सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब इसमें ये क्वेश्चन आपको आगे कंप्लीट खुद को करना है, क्योंकि सेम क्या रहेगी, प्रोसेस रहेगा, ZJ माइनस CJ निकालो। अब देखो ग्रेटर देन वाले में कंडीशन कहाँ चेंज होती है वो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। ग्रेटर देन के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं स्लैक वेरिएबल, वहाँ आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो क्या करोगे, उसमें नया स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे। उसको मैक्सिमम वाली कंडीशन में ऐड किसके साथ करते हैं, -m के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं। और आगे वैसे की वैसी क्या करेगी, सिंप्लेक्स टेबल इसमें बनती जाएगी और सेम तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का। डायरेक्ट रिजल्ट में आप इसका लिख रहा हूँ, वो देख लेना आप। जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा इसका, ये यहाँ सॉरी 23 दिया हुआ है, इसमें 3 होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, इसके बाद इसकी एक सिंप्लेक्स टेबल और बनेगी। ये तो रहेगा माइनस का 13/7m प्लस 6/7, 0, फिर m, फिर माइनस का 1/7m प्लस 1/7 एंड 0। इसमें मिनिमम कौन सा होगा, ये होगा। अब आगे इसमें क्या होगी, एक सिंप्लेक्स टेबल और बनेगी। उस सिंप्लेक्स टेबल के मैं आंसर लिख देता हूँ। x1 बराबर आएगा, लास्ट एक ही और बनेगी, इसमें 3 ही सिंप्लेक्स बनेगी। x1 बराबर आएगा 21/13, x2 बराबर आएगा 10/13
अक्स 3 बराबर आएगा 0, अक्स 4 बराबर आएगा 0। तो जेड डैश बराबर आपको मिलेगा मैक्सिमम जेड, जब ये सारी वैल्यू आप वहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 31/13। तो मिनिमम जेड बराबर क्या मिलेगा, मिनिमम क्या आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 31/13 ये क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपका सिंप्लेक्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जो चैप्टर नंबर 4 है या 5 है। सिंप्लेक्स टेबल देख लेना किसमें एक चैप्टर आपका है वो कंप्लीट होता है इसके साथ। अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बचता है, वो आप खुद कर लेना। अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कौन सा बनता है, मिलजुल कर का मतलब जिसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी हो और लेस देन वाली कंडीशन भी हो, दोनों कंडीशन क्या दी हुई हो, एक साथ दी हुई हो, दोनों कंडीशन एक साथ दी हुई हो। तो आपको क्या करना है, लेस देन वाली कंडीशन है उसमें ऐड कर दो, ग्रेटर देन वाली कंडीशन में है उसमें घटा दो, ठीक है। और जिसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन में घटा रहे हो उसको एक स्लैक वेरिएबल आगे जाके और ऐड कर दो, उसको ऐड किया है तो जेड वाली लाइन में क्या करोगे, -m से 1 को ही गुणा करके लिखना है, सिर्फ ग्रेटर देन वाले को, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा, कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही इसका तरीका है सिंप्लेक्स का। तो मेरे ख्याल से सिंप्लेक्स मेथड सभी को क्लियर होगा। अगर किसी स्टूडेंट को, मानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस लेक्चर को कम से कम 2 या 3 बार देख लेते हो, 3 बार मैक्सिमम देख लेते हो लेक्चर को पूरा, ऐसे नहीं है स्किप करके, पूरी लाइन टू लाइन इसको देखो आप, तो पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों लेक्चर्स आप लाइन टू लाइन 3-4 बार देखोगे तो पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सिंप्लेक्स मेथड आपको आना जरूरी है। सिंप्लेक्स मेथड आएगा तो इसका जो ड्यूअलिटी का है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, वो इसी पे आधारित है पूरा, तो ये पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे ड्यूअलिटी के ऊपर। तो ड्यूअलिटी पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड ही है, जो थोड़ा सा उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से क्या करना है, आपको चेंज करना है ड्यूअलिटी में। सिंप्लेक्स को क्या करोगे, ड्यूअलिटी में चेंज करोगे, ड्यूअलिटी में चेंज करने के बाद इसमें सेम तरीका लगेगा, तो ये आना जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करके देखने, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आपको सिंप्लेक्स के ऊपर सोल्व करने हैं। सिंप्लेक्स के ऊपर जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, ऐसे मान लो जिसने सिंप्लेक्स क्लियर कर लिया उसका चैप्टर नंबर 5 भी क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसी फॉर्मूले पे आपको सिंप्लेक्स को ड्यूअलिटी में चेंज करना है, चेंज करके सीधा सोल्व करना है। वो तरीका क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन जितने हो सके सिंप्लेक्स के सोल्व करके देखना। ड्यूअलिटी इसी पे पूरी सिंप्लेक्स पे डिपेंड करती है और इसमें कुछ नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 और जो ड्यूअलिटी का है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो थ्योरम्स है चैप्टर नंबर 2 है या 3 है वो और पढ़ेंगे और इसको ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।